बच्चे रुक जाओ, 1-2 मिनट और रुकते हैं, बाकी बाकी लोग को भी ज्वाइन होने देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं। बच्चे थोड़ा सा रुकते हैं, 2-3 मिनट और भी लोगों को ज्वाइन होने देते हैं, ठीक है? ऐसे ही 2-3 मिनट रुकते हैं। बच्चों 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अंश सर की आईडी से जो बच्चे ज्वाइन है, एक बार ऐसे हाथ ऐसे करो। आप लोग का कैमरा ऑन है? मेरी आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार ऐसे करो, एक बार ऐसे करो, ताकि पता तो चले हाँ आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो। बच्चों एक बार करो तो। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। बस 1 मिनट में और स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ मैं। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। अ, आप लोग का कैमरा ऑन हो सकता है क्या, ताकि मुझे भी लगे हाँ सामने कोई है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है मुझे। आप लोग का कैमरा ऑन हो जाएगा? आंसर। ठीक है। एक बार बच्चों बताओ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? एक बार आप लोग देख के बताओ। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताया था, और मैं फिर से अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा नाम कन्हैया सर है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और एमएससी एनआईटी वारंगल से किया हूँ। तो मैं 3 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जेई वाले बच्चों को। और मैं पिछले सेशन में, जो अप्रैल का सेशन था, उस टाइम मैंने जेई एडवांस का पढ़ाया था मोहाली में। शायद मोहाली मेरिटोरियस वाले बच्चे होंगे तो शायद उनको आइडिया होगा कि उनके स्कूल में कैंप लगा था अप्रैल वाले मंथ में। ठीक है बच्चों? तो मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको। और मैं, देखो सिंपल सी बात है ना, आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी ना मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूँ, और काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको पूरा समझ आएगा। आप लोग ना कॉपी पेन लिए रहना, नोट डाउन करते रहना, क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ करेंगे। बच्चों ये आज आपका लेक्चर नंबर 1 है, और इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो इसमें हम लोग मोल्स के बारे में जानेंगे कि मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास होंगे, ठीक है? क्लियर है? तो आओ बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग वेटेज देखते हैं कि जेई में इस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
बच्चों 2025 में ना जनवरी वाले अटेम्प्ट में 12 क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि जेई 2 बार होता है साल में, एक जनवरी में होता है और एक अप्रैल में होता है। तो 10 क्वेश्चंस के सेट में 12 क्वेश्चंस आया था जनवरी अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में 13 क्वेश्चन के आसपास आया था। तो बच्चों 2025 में टोटल 25 क्वेश्चन के आसपास आए थे। ऐसे ही 24 में अगर हम देखें तो जनवरी अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन आया था और अप्रैल अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चन आया था। ओवरऑल 17 क्वेश्चन आया था। और 2023 में देखो बच्चों 14 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में और 13 क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में, यानी कि टोटल 27 क्वेश्चन। इस हिसाब से बच्चों हम बोल सकते हैं ना कि हर साल ये 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन केवल पहले चैप्टर से ही आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक बार आप लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिए ना, तो बाकी सब चैप्टर ना कुछ इससे रिलेट जरूर करता है। तो इसको आप लोग कभी इग्नोर मत करना, ये अगले चैप्टर से रिलेट करेगा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? आप लोग में से कोई कुछ भी पूछ रहा है? पूछना हो तो पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो, तो सबसे पहले ना मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ? एटम के बारे में। जरा ध्यान से देखना, एटम के बारे में मैं बात करता हूँ। एटम के बारे में आप कोई सा भी कुछ भी ले लो। आप क्या ले लो? आप गोल्ड ले लो, आप सिल्वर ले लो, आप आयरन ले लो। तो मान लेते हैं कि मैंने क्या ले लिया, मैंने सिल्वर ले लिया। मैंने क्या ले लिया? इतना बड़ा सिल्वर ले लिया। इतना बड़ा मैंने क्या ले लिया? सिल्वर ले लिया। अब बच्चों मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इस सिल्वर को हैमर से तोड़ा। हैमर से मैंने क्या किया? इसको तोड़ा। इसको तोड़ा। हैमर से क्या किया? मैंने इसको तोड़ा। जब तोड़ा तो ये सिल्वर ऐसे छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। सिल्वर क्या हो गया? ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या किया? इस छोटे छोटे पार्ट वाले सिल्वर को एक छोटा सा पार्ट ले लिया और इसको भी मैंने क्या किया? हैमर से तोड़ना स्टार्ट किया। हैमर से, हथौड़े से तोड़ना इसको स्टार्ट किया। तो एक छोटा छोटा पार्ट ऐसे मिल गया। आप बताओ बच्चों कि अब ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको अब मैं तोड़ रहा हूं तो नहीं टूट रहा है। इसको मैं तोड़ रहा हूं तो नहीं टूट रहा है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। इसको तोड़ रहा हूं तो नहीं टूट रहा है। ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट है ना, जो तोड़ने से भी ना टूटे, इसी को हम लोग ने क्या बोला? एटम बोला। क्या बोला हमने? एटम बोला। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? इस छोटे से पार्ट को हमने क्या बोला? एटम बोला। अब ये बताओ कि जब ये सिल्वर को मैंने तोड़ा और सबसे छोटा पार्ट मिला, तो ये जो एटम होगा वो किसका होगा? सिल्वर का एटम होगा। अगर मैं सेम चीजें आयरन के साथ करता तो आयरन का क्या होता? आयरन का एटम होता। सेम चीजें मैं गोल्ड के साथ करता तो गोल्ड का क्या होता? गोल्ड का एटम होता। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? सबका हम कुछ ना कुछ पार्ट लेंगे, उसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो नहीं टूटेगा तोड़ने से। उसी छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एटम बोलेंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। सबको क्लियर है? क्या क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब ये बताओ कि यह जो एटम है, एटम यह किससे मिलके बना है? जरा बताओ आप लोग, किससे मिलके बना है एटम? यह एटम किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है क्या? बोलो। मैं एक एटम ले लेता हूं। एटम में क्या क्या होता है जरा बताओ आप लोग। एटम में क्या क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और जो हमारे पास सेल होता है, सेल में क्या होता है जरा बताओ? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बताओ कि आप सबको डिस्कवरी पता है क्या? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मैं जनरली शॉर्ट में बता रहा हूं, हमारा मेन मकसद इस पेपर में है क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं आपको जस्ट शॉर्ट एक समरी रिवाइज कर रहा हूं जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है क्या? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो आप लोग एक चीजें याद कर लेना। हिंदी तो आप सबको पता होगी। ईंट,
पर नाच। क्या लिखा है बच्चों? ईंट पर नाच। अब जरा ध्यान से देखना, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, 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 और ट का मतलब है थॉमसन, थॉमसन। तो आप बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। ऐसे ही प का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। और र का मतलब बच्चों क्या होगा? जरा बताओ। रदरफोर्ड। क्या होगा? रदरफोर्ड। यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। शायद देखो, पता है क्या होता है, ये हमें पता तो होता है कि रदरफोर्ड है, थॉमसन है, चैडविक है, लेकिन इंटरमिक्स हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन का किसने किया था। क्या ऐसे होता है क्या? एक बार हाथ उठाओ। ऐसे होता है क्या? हाथ उठा लो, मुझे भी तो दिखे। हाँ, आप लोग कुछ दिख रहे हो। ठीक है। और नौ का मतलब बच्चों होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और च का मतलब क्या होता है बच्चों? चैडविक। क्या होता है? चैडविक, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, अगर बस आप अपने एक माइंड में एक बार फिक्स कर लो, ईंट पर नाच। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, ऑल क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, मैं फिर से बात करता हूँ एटम के बारे में, बात करता हूँ किसके बारे में बात करता हूँ? एटम के बारे में, एटम के बारे में बात करता हूँ। जरा ध्यान से देखना। तो ये बताओ, जब एटम है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा क्या? कुछ ना कुछ क्या होगा? वेट होगा। अभी मैं आपको सब लिखवाऊंगा, सब बताऊंगा। कुछ ना कुछ वेट होगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आई, या फिर ये आई, आप लोग हो, आप लोग का कुछ ना कुछ वेट होगा। जैसे मान लेते हैं मैं 50 kg मान लेता हूँ, 50 kg। ठीक है, 50 kg में मान लेता हूँ। तो आप बताओ, इस 50 kg का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे तराजू रख दूं, ऐसे तौलने वाला, ऐसे तौलने वाला, ये आप हो, ये आप हो, और ये 1 kg का टोटल कितना है? 1 kg का टोटल 50 है। तो अगर आप इसके एक बराबर हो जाओगे तो आप क्या कहलाओगे कि आप 50 kg के हो? 50 kg के। यानी कि आपका कंपेरिजन मैं 1 kg से कर रहा हूं क्या? बताओ जरा। कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसा मेजरमेंट वाला होगा जिसका मैं कंपेयर आपसे कर रहा हूं। तो ऐसे ही एटम का भी तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट वाला होगा ना, जिसका कंपेरिजन मैं करूंगा। बोलो जरा। कुछ ना कुछ एक ऐसे होगा ना, बताओ जरा। कुछ ना कुछ एक ऐसे होगा। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का कंपेरिजन केजी से होता है, वैसे ही एटम का कंपेरिजन किससे होता है? एएमयू। क्या होता है? एएमयू। बातें क्लियर है? एएमयू। अब देखो ये एएमयू आया कहां से? देखो ये एएमयू आया कहां से? जैसे देखो, जैसे ये 1 kg मान लेते हैं, इतने को 1 kg बोल दिया। वैसे ही एक एएमयू क्या होता है? अभी मैं पूरा ये लिखवाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। तो हमारे पास एक कार्बन नाम का एटम है। किस नाम का एटम है? कार्बन नाम का एटम है। हमने कार्बन के एक एटम को लिया, इतना बड़ा हुआ। जरा ध्यान से देखो, कार्बन के क्या कर लिया? एक एटम को इतना बड़ा ले लिया। अब हमने क्या किया? इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 12 पार्ट में, 12 पार्ट में। तो जो एक छोटा सा पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, इसी को हमने क्या बोल दिया? एक एएमयू बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? एक एएमयू बोल दिया। अब जैसे मान लो कि मैंने इतना बड़ा आयरन लिया, और इस आयरन के छोटे से पार्ट को हमने क्या बोल दिया? 1 kg। वैसे ही कार्बन 12 का एक एटम लिया, और इसका जितना भी वेट था उसके 12वें हिस्से को क्या बोल दिया? एक एएमयू। और इसी का कंपेयर हम सबसे करते हैं। इसी का कंपेयर हम क्या करते हैं? सबसे करते हैं। तो जैसे देखो, एटॉमिक वेट क्या होता है? अब जैसे मान लेते हैं कि हम 50 kg के हैं, तो ऊपर हमारा वेट होगा, और नीचे क्या हो जा? 1 kg होगा। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी का भी वेट नापना हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर एटम रख देंगे, और नीचे क्या कर देंगे? एक एएमयू। ऐसे ही करेंगे ना? बताओ भाई, ऐसे ही करेंगे ना? एक बार हाथ उठाओ, सभी कोई ऐसे हाथ उठाओ। हाँ देखो, पीछे वाले बच्चों तक आवाज आ रही है, आगे वाले कैसे लग रहा है कहानियां सुन रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये होता है एक एएमयू।
और एक एएमयू का वेट कितना होता है जरा बताओ? 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। ऑल क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ऐसे थम्स अप कर दो, क्लियर हो गया तो, ठीक है, थम्स अप कर दो। अब जैसे जरा ध्यान से देखना, मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं, हीलियम को क्या लिखते हैं? 2He4 लिखते हैं। तो बच्चों जो ये ऊपर है ना, ऊपर, इसी को क्या होता है? यह एएमयू होता है। क्या होता है? एक एएमयू। तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? एक एएमयू। अगर मैं हाइड्रोजन का एक एटम लूंगा तो उसका वेट कितना होगा? एक एएमयू। हीलियम का एक एटम लूंगा तो उसका कितना वेट होगा? 4 एएमयू, ठीक है। अगर मान लो लिथियम 3 और 7 है, तो लिथियम के एक एटम का वेट कितना होगा? 7 एएमयू। अगर बच्चों कोई बोल दे ग्राम में बता दो, तो हाइड्रोजन का ग्राम में वेट कितना होगा एक एटम का? जरा बताओ। 1 इंटू एएमयू मतलब क्या? 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। हीलियम का क्या होगा? 4 इंटू 10 पे पावर 4 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। लिथियम का क्या होगा जरा बताओ? 7 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। आई होप ऑल सबको क्लियर होगा। सबको क्लियर है? लाइट कलर इन द सेंस आई एम यूजिंग येलो। येलो इज गुड फॉर ऑल। येलो सही है? आप लोग बताओ। ठीक है, तो ये हो गया क्या? सबको क्लियर हो गया होगा? क्लियर है ना? क्लियर है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको एएमयू, ठीक है, एक एटम का वेट। आप बताओ, आप जरा बताओ, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा? ऑक्सीजन एटम का सिंपल सी बात, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? 8 और 16। इसका मतलब 16 एएमयू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 16 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24, यानी वेट कितना होगा जरा बताओ? 26.72 इंटू 10 पे पावर माइनस 20। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? ऑल क्लियर है? थम्स अप कर दो, थम्स अप क्लियर है तो। अगर क्लियर है तो देखो, पीछे वाले बच्चे ऐसे ऐसे कर, पीछे वाले बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। डन? डन। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। एक एटम का वेट कितना होगा? एक एटम का वेट कितना होगा? अभी मैं आपको थोड़ा सा और ग्राम एटॉमिक वेट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूं मैं? ग्राम एटॉमिक वेट। जरा उससे पहले इसका आंसर बता दो आप। इसका आंसर बता दो आप, जल्दी से बताओ आंसर। ऐसे इशारों इशारों में कर दो, 2 है, 3 है या फिर 4 है, इशारों इशारों में बता दो। मैं फोन से आपको देख रहा हूँ। बता दो ऐसे इशारों इशारों में। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? अभी ये बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास एक एप्पल है, एक एप्पल है, इसका वेट ना 4 ग्राम है। कितना ग्राम है? 4 ग्राम है। और हमारे पास यहाँ पे एक टोकरी है, टोकरी का जो एप्पल का वेट है वो 100 ग्राम है। तो आप बताओ इस टोकरी में टोटल कितने एप्पल? कितने एप्पल होंगे? पता चला? तो यही बोल रहा है कि हमारे पास एक हीलियम नाम का एटम है, और आपको पता है एक हीलियम पर कितना होता है? 4 एएमयू होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 100 एएमयू है, तो टोटल कितना हीलियम एटम होगा? बताओ जरा, टोटल कितना हीलियम एटम होगा?
अरे बता दो ऐसे, 1 वाला सही है, 2 वाला सही है, 3 वाला, ऐसे बता दो। ठीक है, तो आप ये बताओ कि 100 AMU है, एक AMU का वेट 4 ग्राम है, 4 करेक्ट है ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, 100 AMU है और एक AMU का वेट क्या है, एक AMU का वेट, सॉरी, एक एटम का वेट 4 AMU है, तो टोटल हमारे पास 25 हीलियम एटम होंगे। आई होप ऑल सबको क्लियर होगा। क्लियर है? क्लियर है। तो आगे आओ बच्चों, आगे आओ, पढ़ते हैं, आगे आओ। जैसे देखो, ये तो हो गया। अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे पास होता है 8 और 16। आप बताओ बच्चों, ये हमारे पास 16 क्या चीज है? 16 क्या है? 16 हमारे पास AMU है। क्या है? AMU है। या अगर एक एटम होगा, अगर एक एटम होगा तो जो इसका वेट होगा वो 16 AMU होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक मोल एटम हुआ तो, एक मोल एटम हुआ तो आप बताओ कैसे करेंगे? आप बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले एक एटम का वेट निकाल लो। एक एटम का वेट कितना होगा? 1 × 16 × AMU क्या होता है? 1.67 × 10⁻⁻24। ये हो गया एक एटम का वेट ग्राम में। अब टोटल हमारे पास कितने एटम है? एक मोल एटम है, तो एक मोल के लिए क्या करेंगे हम लोग? 6.022 × 10⁻23। अब जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 16 ग्राम आंसर आएगा। क्या आएगा? 16 ग्राम आएगा। तो बच्चों सिंपल सी बात देखो, अगर एक एटम की बात करते करोगे तो जो हमारे पास मास होगा वो क्या होगा? AMU में होगा। अगर एक मोल एटम की बात करोगे, एक मोल एटम की बात करोगे, तो जो AMU होगा वही किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो आपको पता चला क्या कब AMU यूज करना है, कब ग्राम यूज करना है? बताओ आप लोग, क्लियर हुआ क्या? कब AMU यूज करना है, कब ग्राम यूज करना है? ऑल क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। ये सब आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? ये सब आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे। आप लोग को ये वाला नोट करना है तो नोट कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैं तो बस ऐसे आप लोग को बता रहा था कि क्या होता है। आई होप आप लोग सब चीजें, ये चीजें पढ़ चुके होंगे स्कूल में, ठीक है? एक बार आप लोग इसको नोट कर लो। कर लिया नोट बच्चों? ठीक है। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। इसमें पता है क्या, जरा ध्यान से देखो। इसमें मोल कॉन्सेप्ट में यही बोला गया ना कि जो कार्बन है ना, कार्बन, अगर हम कार्बन को 12 ग्राम ले लें तो 12 ग्राम कार्बन में जितना भी एटम होगा, 12 ग्राम कार्बन में जितना भी एटम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक मोल बोलेंगे। तो बच्चों 12 ग्राम कार्बन में एटम की संख्या थी 6.022 × 10⁻23। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? एक मोल बोल दिया। बोला यही गया था कि 12 ग्राम कार्बन में जितना भी एटम होगा उसी को क्या बोलेंगे? एक मोल बोलेंगे। तो 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम था? 6.022 × 10⁻23। इसी को हमने क्या बोल दिया? एक मोल बोल दिया। आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर है ना? क्लियर है। तो ये यहां से यहां तक आप लोग लिख लो, यहां से यहां तक, और इक्वल टू लिख लेना आप 6.022 × 10⁻23। और इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अवोगैड्रो नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है? किससे डिनोट करते हैं हम लोग? अवोगैड्रो नंबर से डिनोट करते हैं। ऑल क्लियर? इसको लिख लो बच्चों, फिर बताते हैं।
देखो, अब देखो ये हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जनरली आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एटम है, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे पास 10 ग्राम एल्यूमिनियम है, 10 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो 10 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना मोल होगा, 10 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना मोल होगा। तो बच्चों कभी भी अगर हमारे पास ग्राम में दिया हो ना, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल निकालने के लिए गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या फिर मोलर वेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात, गिवन वेट इसका कितना है 10 है और इसका एटॉमिक वेट होता है 27, तो जितना भी आएगा वही इसका क्या होगा, मोल होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास दे दिया, जैसे कि ध्यान से देखो, दे दिया कि हमारे पास 10 ग्राम N2 है, 10 ग्राम क्या है, N2 है। या फिर कभी भी बच्चों जो हमारे पास अगर गैस होता है ना, गैसियस एटम, तो वह जगह घेरता है यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास गैसियस एटम होगा ना, तो हमारे पास वो वॉल्यूम आएगा, और उस टाइम हम लोग मोल कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। उस टाइम हम लोग मोल निकालेंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, वही इसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। जैसे कि ध्यान से देखो, अगर हमसे किसी ने कह दिया कि हमारे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है, इसका मोल बता दो, तो आप बताओ हमारे पास 11.2 क्या है, गिवन लीटर है, और डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मोल कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, क्लियर होगा। और ये सब चीजें आप लोग काफी पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो, ये आप लोग एक बार लिख लो आप लोग इसको एक बार, ये कुछ काम की चीजें हैं, फॉर्मूलेज हैं, बेसिक चीजें हैं, आप लोग इसको एक बार लिख लो। इसको एक बार आप लोग लिख लो। आई होप लिख लिया होगा सभी ने, लिख लिया है। मेरा स्क्रीन, सर आपका स्क्रीन कास्ट काम नहीं कर रहा, मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या, एक बार आप लोग बताओगे। अदर बच्चे बताओ, MSG के बच्चे बताओ, आप लोग का कैमरा ओपन है, MSG शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो एक बार ऐसे हाथ उठाओ एक बार। हो रहा है, मैंने भी फोन में ज्वाइन किया है और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। एक बार आप फिर से रीज्वाइन कीजिए, या फिर शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका स्लो होगा, आप एक बार फिर से रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक बार ना मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो, नंबर ऑफ मोल, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, जरा ध्यान से देखना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो अगर हम उसमें मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मास, अगर हम उससे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, गिवन वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गिवन वेट मिल जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई बोल दिया कि 1 मोल एल्यूमिनियम है, और 1 मोल एल्यूमिनियम में अगर हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो एल्यूमिनियम का वेट पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम कितने ग्राम है। लेकिन अगर हमारे पास गिवन वेट दिया हो, पहले से वेट हमें दिया हो, और उसमें हम क्या कर दें, मोलर मास से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। अगर कोई बोले 20 ग्राम एल्यूमिनियम है, आप बता दो 20 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल्स हुए, तो बच्चों 20 ग्राम एल्यूमिनियम में आप 20 से क्या कर दो, 27 में डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। एक चीज और देखो, अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिया हो,
और अगर हम अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। बच्चों अवोगैड्रो नंबर आपको पता है ना, Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। या फिर बच्चों अगर हमें नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल दिया हो, मान लेते हैं हमें बोल दिया 500 एटम है, तो आप बता दो कितना मोल हुआ। तो आप क्या कर देना, उस 500 में या फिर 500 में आप क्या कर देना, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। आई होप ऑल क्लियर हो गया। थर्ड वन आते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिया हो और आप उसमें क्या कर दो, जरा ध्यान से देखो, 22.4 लीटर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको गिवन वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस एटम मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस पता हो, वॉल्यूम ऑफ गैस पता हो और आप क्या कर दो, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर मोल के आसपास होगा। क्या किसी को कुछ भी डाउट्स है इसमें, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। ये आप लोग एक बार लिख लो, ये चार्ट, फ्लो चार्ट आप लोग लिख लो, ये आप लोग चार्ट बना लो एक बार कॉपी पे बना लो, एक बार इसको आप लोग कॉपी पे बना लो। कर लिया, डन हो गया, ऐसे ऐसे करो, हम सब करो, हो गया तो हो गया। अब देखो बच्चों, चलो जरा एक बार इसका आंसर बता दो आप लोग, बताओ जल्दी जल्दी से कॉपी पे करो, कॉपी पे करो इसको। हो गया बच्चों, हो गया, ऐसे हाथ उठाओ, हो गया तो हाथ उठाओ, हो गया। चलो अच्छी बात है, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात बच्चों, जब भी हमारे पास लीटर में दिया है, इसका मतलब क्या है, यह गैस की बात कर रहा है। तो आप ये बताओ मोल कैसे निकालोगे, मोल आप लोग निकालने, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। एक चीज याद रखना, जो ऊपर हमारे पास यूनिट होगा ना, वही यूनिट नीचे भी होना चाहिए, तभी जाकर यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं वेपर डेंसिटी की, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेपर डेंसिटी। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें क्वेश्चन ज्यादा करना है। तो याद रखो, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर वेट डिवाइड बाई 2। वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलर वेट डिवाइड बाई 2। वेपर डेंसिटी मींस क्या होगा, मोलर वेट डिवाइड बाई 2, या फिर मोलर वेट इक्वल टू
टू इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करना। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर वो करना। कर लिया नोट? कर लिया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था। चलो एक बार इसका आंसर बता दो आप। एक बार इसका आंसर बता दो, क्या आंसर आएगा? एक बार इसका आंसर बता दो आप लोग, क्या आंसर आएगा? एक बार इसका आंसर बता दो, क्या आंसर? जिसका हो गया एक बार ऐसे हैंड रेज कर दो कि हाँ मेरा हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है आप लोगों में से? कोई बात नहीं, काफी बच्चों का हो गया, मैं देख पा रहा हूँ। काफी बच्चों का हो गया, एक बार मैं फिर से और भी देख पा रहा हूँ। एक बार रुको बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ये बताओ, हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है इसका? वेपर डेंसिटी मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। वेपर डेंसिटी बच्चों दिया हुआ है 70। अगर मैं इसका मोलर मास देखूं, अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? टू इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ गैस ऐसे दिया हुआ है N2X इक्वल टू, आप बताओ इसका मोलर मास होगा कितना होगा? 140 होगा। या फिर N2 को क्या लिख सकते हैं? टू इंटू एन का कितना होता है? 14। और हमें x नहीं पता है, x को x ही लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 140। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 डिवाइड बाई 28, लगभग कितना आएगा? 5 आएगा। तो बच्चों जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 5 आएगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? ऐसे कर लोगे क्या? हो जाएगा ना ऐसे? बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? कर लिया। चलो अब बात कर लेते हैं परसेंटेज फॉर्मूला की। किसकी बात कर लेते हैं? परसेंटेज फॉर्मूला की। तो बच्चों जैसे कि जरा ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक बार आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट कार्बन है? तो जरा एक बार आप लोग इसको आंसर बताना। आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट कार्बन है? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट कार्बन है? आपके पास फॉर्मूला है और आपके पास क्वेश्चन है।
बताओ आप लोग। कर लिया आप लोगों ने? हो गया? देखो बच्चों, सिंपल से जरा बात ध्यान से देखना। हमारे पास जिसका भी परसेंटेज पूछेगा ना, उसको ऊपर रखना है। तो हमसे कार्बन का पूछ रहा है, तो कार्बन का कितना एटम है? एक एटम है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12। और मॉलिक्यूलर मास आप बताओ, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। तो ओवरऑल हमारे पास 44 हो जाएगा। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो आप जरा बताओ कितना आंसर आएगा? 1200 डिवाइड बाई 44 कितना आएगा? लगभग 27.28% के आसपास आएगा। क्लियर है मेरी बातें? मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो बच्चों मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक एनडीए में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मैंने देखा हुआ है उसको। हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, NH2CO NH2। आप लोग इसमें ना नाइट्रोजन का परसेंटेज बता दो, नाइट्रोजन का। सॉरी, अमोनिया नहीं, यूरिया। यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बता दो। ये फॉर्मूला आपके पास है, मैं इसको और भी नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। यूरिया, और यूरिया आपके पास कुछ ऐसे है, NH2CO NH2। आप लोग इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बता दो, परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन। बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा इसमें, यूरिया में? बता दो कितना होगा। कर पा रहे हो आप लोग? मैं यूरिया का मोलर वेट लिख दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो 60 आएगा। मोलर मास इसका कितना आएगा? 60 आएगा। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन। आप बताओ कि टोटल हमारे पास दो एटम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एक नाइट्रोजन का होता है 14 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। तो बच्चों यहाँ पे जो आएगा हमारे पास आंसर ना, वह लगभग कितना आएगा? 47% आता है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज। आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कैसे निकालते हैं? कर लोगे ना आप लोग? अरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट आते हैं। नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट आते हैं। नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं। नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं। कर लिया नोट डाउन, सबने कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बच्चों जैसे अगर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूं ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? H2O2। अगर मैं मेथेन की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH4। एथेन की बात करूं तो C2H6। बेंजीन की बात करूं तो C6H6। लेकिन बच्चों अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करूं ना, इंपीरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला, तो बच्चों पता है क्या होता है? यह होता है ना, जरा ध्यान से देखना, द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। अब ये बताओ, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने रेशियो में है? 2:2 में, या 1:4 में है,
या 2:6 में है, ठीक है, और ये 6:6 में है। तो ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसके इंपीरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो पूछ रहा है। आप बताओ इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा क्या? या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, HO बोल सकते हैं। आप बताओ 1 रेशियो का सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 1:4 ही होगा, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ये CH4 ही होगा। इसका बताओ, इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:3 हो जाएगा, यानी कि CH3। और इसका बताओ 1:1 होगा, यानी कि CH होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? ये आप लोग लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला। ये लिख लो आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला। इसमें से जो क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूं। इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। कर लिया आप लोगों ने? डन। ऐसे थम्स अप करो, हो गया तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूलर, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर होता है ना, उसको n बोलते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। यह क्या होता है? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला वेट डिवाइड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। तो उससे क्या निकल के आता है? एक n निकल के आता है, जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसको मैं बताता हूं आगे, जरा ध्यान से देखो। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन अ कंपाउंड एक्स, यानी कि हमारे पास एक कोई कंपाउंड है एक्स और वाई से मिलके बना हुआ है। हमारे पास एक कंपाउंड है एक्स और वाई से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो एक्स है वो 75.8% है। एक्स कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। एक्स है और वाई है। एक्स जो बच्चों है ना वो 75.8% है, और वाई है 24.2% है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बता दो। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बता दो। एक बार जल्दी से फाइंड आउट करो क्या होगा। एक बार जल्दी से फाइंड आउट करो क्या होगा। आप लोग स्कूल्स में पढ़ चुके होंगे, आप लोग इसको एक बार फाइंड आउट करो क्या आंसर है। आप लोग फाइंड आउट करो क्या आंसर है। कर लिया? देखो जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो x 75.8% है और y 24.2% है, अगर ये x और y दोनों मिला के 100 ग्राम होते हैं तो x कितना ग्राम होगा? 75.8 ग्राम होगा। और y कितना ग्राम होगा? 24.2 ग्राम होगा। अब जब ग्राम में आ गया तो हम क्या करेंगे? ग्राम से मोल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। आप बताओ, x का ग्राम दे दिया, इसका मोलर वेट कितना है? x का 24 है। y का मोलर वेट कितना है? 16 है। अगर आप 75.8 को अगर आप डिवाइड करोगे 24 से तो कितना आएगा? लगभग 3.15 के आसपास आएगा। कितना आएगा? लगभग 3.15 के आसपास आएगा। और इसका लगभग बच्चों 1.51 के आसपास आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना,
जरा ध्यान से देखना, अगर आपको ये चीजें मिल गई ना, तो जैसे कि मान लो इसका मोल निकल गया एक्स का और वाई का मोल निकल गया, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा ना, आप उन्हीं में दोनों से डिवाइड कर देना। तो आप जरा बताओ 3.15 और 1.15 में छोटा कौन है? क्या 1.15 है क्या? तो हम 1.51 में दोनों से क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। दोनों से क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड। इसका कितना आंसर आएगा? लगभग 1 आएगा। और इसका कितना आएगा बताओ जरा? लगभग 2 आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? जब ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो हमारे पास जो x है वो 2 टाइम्स है और y कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो बच्चों यही इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है x टू y। यही इसका क्या इंपीरिकल फॉर्मूला x टू y। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्वेश्चन नोट डाउन करोगे क्या? एक बार ऐसे थम्स अप करो। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोग को। चलो, क्या सबको दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ये 25 का क्वेश्चन है, ये 25 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और कल आप लोग सॉल्व करके आना। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, कल आप लोग सॉल्व करके आना। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करो, कल सॉल्व करके आना। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा। जूम कर दूं? दिख रहा है? आप लोग इसको लिख लो। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2025 में ही आया हुआ है। ये 2025 में ही आया हुआ है। कर लिया बच्चों? नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लो। आप लोग सॉल्व करके लाना कल, ठीक है? आप लोग सॉल्व करके लाना इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। किसी को कुछ भी पूछना है आप लोगों को पेनली पूछ सकते हो। आप लोगों में से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। कल इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा क्लास में, ठीक है? ठीक है, डन ना? थम्स अप करो ऐसे। डन? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टीचर्स जिन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल। यस, लुधियाना एम वॉयज। थैंक यू ऑल।